कौन से क्वेश्चन हैं आज उसी पे ले लेते हैं। जो आपकी क्यूरियोसिटी है, कुछ समझना चाहते हो? नहीं, यहाँ पे शंका समाधान नहीं कर रहे हैं, किसी विषय विशेष पर यदि आप। महाराज जी, मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन अनंतानुबंधी कषाय क्या उसमें रस देती है या उसके बिना? सैद्धांतिक विषय बाद में ले लेंगे, अभी थोड़ा सा जनरल विषय युवाओं लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाए ना। नमस्ते। जीवन हम कैसे अपना अच्छा बना। महाराज जी, हीलिंग्स के माध्यम से जीवन को कैसे सुधारें? हीलिंग, उसके ऊपर आज आप हीलिंग और कुछ नहीं है, अपनी भावनाओं का संप्रेषण होता है। जो व्यक्ति जितना संवेदनशील होता है, जिसके मन के परिणाम जितने निर्मल होते हैं, जो कंपैशन से भरा हुआ होता है, जब वो किसी के बारे में कुछ सोचता है, अच्छा उसका भला हो जाए, उसका असर उस तक अवश्य पहुंचता है। जब आप गुरुओं के पास आते हो, आचार्य भगवान आपके लिए आशीर्वाद देते थे, सिर्फ कुछ क्षण के लिए भी हाथ उठाते थे और क्या हो जाता था? हाथ उठाने से आखिर होता क्या है? कभी ये सोचा है? क्यों उसका प्रभाव दुनिया पर पड़ जाता है? उसका मेन रीजन जो है, अपाय विचय धर्म ध्यान। अर्थात संसार में इतने सारे जीव हैं, प्राणी हैं, हर एक व्यक्ति यहाँ, हर एक जीव यहाँ बड़ा दुखी है। व्यक्ति के मन में ये भावना पैदा होती है, इनका दुख कैसे दूर हो। वो उनके भले के बारे में ही अच्छा अच्छा हमेशा सोचते रहता, निस्वार्थ वृत्ति रखते हुए, तो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अब कोई व्यक्ति पैसे के लिए किसी के बारे में अच्छा सोच रहा है, यहाँ स्वार्थ हो गया। वो भावना पैदा हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी दृष्टि मन ही की ओर है। हाँ, एक पेशेंट अधिक देगा तो मैं उसे अधिक ही अच्छे से हील करूंगा, ज़्यादा असरकारी नहीं होता है। ये तो हृदय का परिणाम होता है। आचार्य भगवान का एक हायकू है, जहाँ तक याद है हमें, अपना दुख दुख लगे, बाकी के सिर्फ आंकड़े। क्या कहा? अपना दुख दुख लगे, बाकी के सिर्फ आंकड़े। जब व्यक्ति स्वयं दुखी होता है तो उससे बहुत अंदर से फीलिंग होती है, और जब किसी अन्य को दुख होता है, पीड़ा उत्पन्न होती है, चारों तरफ मान लो महामारी फैली है, पेंडेमिक फैली है, आप न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, क्या फर्क पड़ता है आपको? हाँ, यहाँ इतने लोग बीमार हो गए, इतने लोग इस शहर में चले गए, उस गांव में इतने लोग चले गए, बस इतना ही है ना। आप सिर्फ स्टैटिस्टिक्स देखते रहते, काउंट करते रहते हैं और डाटा को कलेक्ट करते रहते हैं। डाटा साइंस चलता है ना आज के ज़माने में बहुत।
हाँ, तो बस हर व्यक्ति जब जब धर्म की बात आती है तो डाटा कलेक्ट करने में लगा रहता है कि हाँ यहाँ पर ये घटना घट गई, वहाँ ये घटना घट गई। ये आंकड़े कहलाते हैं। जो सही धर्म ध्यान को ध्याने वाला व्यक्ति होता है वो अपने जैसे दुख को देख करके पर दुखी व्यक्ति के प्रति उसी प्रकार की भावना को भाने वाला होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसका हृदय बड़ा कोमल होता है, कठोर नहीं होता। उसकी जो लेस्या है शुभ लेस्या होती है, अच्छी लेस्या होती है। वो स्वार्थ से ऊपर उठा हुआ होता है, पर कल्याण की भावना को हमेशा भाने वाला होता है। इसे शास्त्रों में अपाय विचय धर्म ध्यान कहा है, अर्थात दुनिया का कष्ट कैसे कम हो। वे दुखी जीव हैं, कैसे ऊपर उठ सके। जिन्हें दृष्टि सही नहीं मिल रही है, गलत धारणा बना करके जो भटकते हुए आ रहे हैं, विपरीत ही सोचते हैं, विपरीत ही मान्यता लेकर के चलते हैं। सर्वप्रथम धर्म ध्यान को भाने वाला व्यक्ति सोचता है कि उनकी वो मिथ्या जो मान्यता है वो बदल जाए। उनकी मान्यता, उनकी श्रद्धा, उनका दृष्टिकोण दुनिया को देखने का समीचीन हो जाए, सही हो जाए, प्रॉपर हो जाए। क्योंकि जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी दुनिया गलत को ही अच्छा मान करके चलती है और सही को वो इग्नोर कर देती है। एग्जाम्पल देते हैं, इस दुनिया में कितनी पॉपुलेशन होगी अभी वर्ल्ड वाइड? 7 करोड़ के आसपास होगी। 8 करोड़, इस 8 अरब। अच्छा, तो 1 करोड़, तो 1 करोड़ 40 लाख भारत की, तो 8 ही करोड़ की होगी वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन। और 140 करोड़ वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन भारत की। वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन कितनी? 8 अरबी है ना, तो 80 करोड़ तो हुई। 8 करोड़ नहीं, हाँ। अब इतनी पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड है, मैक्सिमम लोगों की धारणा क्या होती है देखना, वो अपने को सुखी बनाने के लिए, अपनी बॉडी की केयर करने के लिए, फिटनेस मेंटेन करने के लिए, मेडिकली अपने आप को सुव्यवस्थित रखने के लिए वे पशु को मार करके खा जाते हैं। सी फूड वो कंज्यूम करते हैं, मछली आदि है, मुर्गी आदि है, नॉनवेज भी खाते ही रहते हैं। उनकी मेंटलिटी क्या है? ह्यूमन बीइंग जो होता है, ये सब संसार में दिखने वाले एनिमल जो होते हैं ह्यूमन के लिए बने होते हैं। ये धारणा है ना। ये प्राणी जो है, तिर्यंच जो है, मनुष्य के लिए तो बने हैं। ह्यूमैनिटी उनके भीतर सिर्फ ह्यूमन बीइंग तक सीमित रहती है। जब भी वो ह्यूमैनिटी की बात करेंगे तो एक दूसरे की केयर करना चाहिए, साथ लेकर के चलना चाहिए, उसके दुख को अपना दुख समझना चाहिए। अन्य जीवों की वो चिंता ही नहीं करते।
उनकी दृष्टि में वे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे है ही नहीं। मेंटलिटी की बात कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई गाय तड़प तड़प करके मर रही है, कोई बकरी है, कोई मुर्गी है, मछलियां हैं, वे उसे फ्राई करके खा जाते हैं। हाँ, मानवता की जब बात करेंगे तो दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, ह्यूमन राइट्स की वो बात करते हैं। लेकिन लिविंग बीइंग के राइट्स की बात कौन करता है? कौन करता है? उनकी संकीर्णता, नैरो माइंडनेस सिर्फ ह्यूमन बीइंग तक सीमित है। अब ये विपरीत दृष्टि हो गई, गलत मान्यता हो गई। अब इस मान्यता को जब तक नहीं बदला जाएगा तब तक दुनिया में शाकाहारी पना आएगा ही नहीं। मैक्सिमम पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड जो है नॉनवेज कंज्यूम करती है, मैक्सिमम। और जब वो उसे खा लेते हैं, उनके हृदय में कोई ऐसा भाव भी पैदा नहीं होता है कि उस जीव को कष्ट हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता उन्हें। अब यही दृष्टि गलत है। यदि हम किसी के दुख के बारे में जब तक भीतर से नहीं सोचेंगे, यानी वो कंपैशन की भावना जब तक भीतर से पैदा नहीं होगी, ये संभव ही नहीं। तो हमें ये दृष्टि सर्वप्रथम बनाने की आवश्यकता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस नेचर में, सबको जीने का राइट उतना ही है। हर व्यक्ति यह सुख चाहता है, नहीं चाहता? पीस एंड काम चाहता है, अच्छे से जीना चाहता है। वो चाहे कहीं भी क्यों ना जन्मा हो। एक चींटी भी मरना नहीं चाहती, चाहती है मरना? मच्छर भी मरना नहीं चाहता। तो फिर वो मुर्गी, वो मछली, वो गाय, वो भैंस क्या भी बनना चाहता? और स्लॉटर हाउस में जाकर के देखना, एक साथ हजारों समाप्त हो जाते हैं। क्या उनकी चीख नहीं उठती है? अब जो नॉनवेज कंज्यूम खा रहे हैं उन्हें क्या होता है? कोई अंतर ही नहीं आ रहा। तो सर्वप्रथम ये भावना हमें शुरुआत से भानी चाहिए कि जैसे हम अपने को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, अपने आप को सुखी देखना चाहते हैं, दुनिया का हर प्राणी अपने आप को सुखी देखना चाहता है। इस मान्यता को सर्वप्रथम जब तक नहीं बदला जाएगा, वो अहिंसा की भावना जब तक पैदा नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकता। तो दृष्टि यहीं से बदलना प्रारंभ करना होगा। और ये दृष्टि आ गई तो ये सही दृष्टि कहलाती है। अब दुनिया उन जीवों को जीव मानेगी तो फिर उसकी रक्षा की भी चिंता करेगी, बचाने के लिए वह स्वयं आगे आएगी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके पीछे लगे हैं। पेटा का नाम सुना ना? पीपल फॉर एथनिक ट्रीटमेंट फॉर एनिमल, ऐसी कुछ इसका फुल फॉर्म। बहुत लिमिटेड लोग हैं। अब एक व्यक्ति जो हीलिंग करता है, उन्होंने प्रश्न किया, वह भी बहुत सीमित दायरे तक ही है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जब गुरु के पास आप पहुंचते हुए आशीर्वाद के हम हाथ उठाते हैं तो उसका प्रभाव इसलिए अधिक रहता है क्योंकि वो हमेशा 24 घंटे इस पृथ्वी में जितने भी जीव हैं
उनके लिए अच्छा मंगल ही सोचते हैं। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। यानी यह करुणा वाली दृष्टि उनके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति भरी है। वो ह्यूमन बीइंग ही हो ऐसा नहीं, पशु पक्षी, इतना ही नहीं, छोटे छोटे बिलबिलाते हो कीड़े मकोड़े, इतना ही नहीं, जो एकेंद्रीय जीव होते हैं, पेड़ पौधे वनस्पति, उनके बारे में भी वो बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं। तो यह सोच अपने भीतर वे गुरु महाराज हमेशा से लाते हैं और 24 घंटा सिर्फ इसी का चिंतन करते हैं। फिर जब ऐसा व्यक्ति किसी के लिए हाथ उठा देता है, हाथ उठाना तो बहुत दूर, वो देख भी लेता है, तो उसका कल्याण हो जाता है। जैन धर्म में कुछ रिद्धि संपन्न मुनियों का वर्णन आता है आगम में। नमो आशी विषाणम, अर्थात वे आशीष के लिए हाथ उठा दे तो किसी व्यक्ति को सर्प ने डसा हो तो उसका विष दूर हो जाता है। नमो आमो सही पत्ताणम, यानी उनका शरीर जो है वो इतना पवित्र रहता है, उस शरीर को कोई स्पर्श कर ले तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है उन मुनिराज के। इतना ही नहीं, नमो खिल्लो सही पत्ताणम, उनका थूक सलाइवा भी जो होता है वो मेडिसिन का काम करता है। आंख से निकला हुआ वो कीचड़, उसे भी कोई टच कर ले तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। इवन उनका मल मूत्र भी दवा का काम करता है। हम उनकी रेंज में पहुंच जाए और उनके शरीर से स्पर्श की हुई हवा यदि हम तक पहुंच जाए तो बीमार से बीमार व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाता। उन्होंने देखा ही नहीं अभी, उन्होंने हमसे कुछ कहा ही नहीं, भी आशीर्वाद के लिए हाथ भी नहीं उठाया। उनके शरीर को टच क्यों ही हवा यदि हम तक आ जाए पास में, महामारी जितनी सब दूर हो जाती। ये उनकी साधना का प्रताप। और साधना कौन सी होती है? मूल रूप से एक साधना करुणा की साधना, कि जितने भी दुखी जीव हैं उनका दुख कैसे दूर हो जाए। आपने जैन मंदिर में एक चित्र देखा होगा, वेदी में बना रहता है, एक पानी का पात्र रखा है, उसी में शेर और गाय एक साथ पानी पी रहे हैं, अथवा नदी के घाट में शेर और गाय एक साथ पानी पीते हैं। अथवा भगवान के समोसरण में जन्मजात वैरी जीव भी जाते हैं तो अपनी हिंसा भूल जाते, वैर के परिणाम को भूल कर मित्र हो जाते। वो ऐसे ही चित्र नहीं बना, इफेक्ट है, होता है। यानी जो व्यक्ति स्वयं इतनी कंपैशन की भावना से भरा हुआ होता है, क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी जाए तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। दो वैरी जाएं तो उनके परिणाम न जाने क्यों ऐसे होने लगते हैं, चलो क्षमा कर देते हैं, वे कुछ कहते नहीं हैं। उनके दर्शन मात्र से हृदय में क्षमा का भाव अपने आप पैदा होने लगता। आपने देखा होगा आचार्य भगवान के पास जब आते थे, बहुत कुछ सोच करके आते हैं ये लोग, लेकिन दर्शन मात्र से ही सारे समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाता। क्यों हो जाता है ऐसा? कारण क्या उसके पीछे? कारण सिर्फ इतना ही है कि उनकी
विचारधारा एकदम पवित्र, निर्मल और दूसरों को सुखी बनाने की होती है। तो जो ऐसी विचारधारा से भरा हुआ होता है व्यक्ति, उसका ऑरा भी बहुत पावरफुल होता है। उसका आभा मंडल बहुत विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है और बहुत पावरफुल होता है। जो तीर्थंकर होते हैं उनका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि उस ऑरे में आते ही वो जन्मजात वैरी जीव भी अपनी हिंसा को, वैर को भूल करके मित्र बन जाते हैं। तीर्थंकर छोड़ दे, गुरुओं के शरण में आने मात्र से भी ऐसा हो जाता है। जैसे आप मोबाइल को कैरी करते हो और रेंज में आते हो तो सिग्नल अपने आप मिलने लगते हैं कि नहीं, और रेंज टूट जाती है तो सिग्नल नहीं मिलते। ऐसे ही जो इस करुणा की भावना से भरा हुआ व्यक्ति होता है, उसकी उस भावना का असर पर्टिकुलर उस पर्सन तक अपने आप ही पहुंचता है। यदि वो अंदर से कहे हाँ जाओ तुम्हारा भला हो, अथवा दूर से भी उसके लिए आशीर्वाद दे दे, जाओ उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं, चिंता नहीं करना, वो 1000 किलोमीटर दूर भी क्यों ना हो, तो उसका इफेक्ट पैदा होने लगता है। हीलिंग में भी मोर और लेस यही होता है। पर जो हीलर्स होते हैं उनका थोड़ा स्वार्थ रहता है ना, कुछ मनी ओरिएंटेड रहते हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन कुछ उसमें से भी ऐसे होते हैं जिनका पर्पस मनी नहीं बनाना है, सेवा भाव। तो जो सेवा भाव को लेकर के कार्य करता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है हीलर। समझ में आ रही है भाव? नहीं आ रही? अब हम यदि किसी के प्रति अच्छी भावना भाते हैं, उसका संप्रेषण उस तक बहुत बात पहुंचे, लेकिन अच्छी भाने वाला व्यक्ति स्वयं पहले स्वस्थ हो जाता है। दूसरों के कल्याण की भावना भाने वाला व्यक्ति स्वयं अपना कल्याण पहले कर लेता। इफेक्ट है। इसलिए वे ही जीव तीर्थंकर बनते हैं जो संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना मानने वाले हैं। क्यों तीर्थंकर बन जाते हैं? अब उनके लिए सारा विश्व एक परिवार हो गया। अब कोई पराया नहीं रहा, सारा संसार अपना हो गया। वेस्टर्न कंट्रीज में अथवा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उनका परिवार यदि होगा भी तो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स ह्यूमन बीइंग तक। लेकिन जो साधु होते हैं उनका परिवार सारा विश्व, जिसमें हर प्राणी रहते हैं। समझ रहे हो? चलो अब इतनी रखते हैं, आगे थोड़ा सा प्रोग्राम। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। आज शांति।